जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 17 मार्च। 17 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी इस सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च, 10 मार्च, 16 मार्च या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च को हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। साथियों, हर साल 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस IMD के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, यह पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था, जब ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। यह पृथ्वी ग्रह से पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। साथियों, बात आई है दिवस वाली, तो देख लेते हैं मार्च माह के सारे महत्वपूर्ण दिवस। 1 मार्च को साथियों शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च को ही विश्व प्रशंसा दिवस मनाया गया था। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया गया था। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और 14 मार्च को साथियों पाई दिवस मनाया गया और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस पहाड़ी को तेलंगाना में विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया? पांडुला गुट्टा, अनाईमुडी, अरावली या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा पांडुला गुट्टा को हाल ही में तेलंगाना में विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया। साथियों, पांडुला गुट्टा हिमालय की पहाड़ियों से भी पुराना है और इसे तेलंगाना में पांडुला गुट्टा में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में पहचाना जाता है। ये गुफा चित्र प्रागैतिहासिक मनुष्य की गुफाओं की दीवारों और छतों, शैल आश्रयों और पृथक शिलाखंडों पर पहचानी गई शैल कला की एक दुर्लभ झलक पेश करते हैं। साथियों, शैल कला चित्रों में बाइसन, मृग, बाघ, तेंदुआ आदि जैसे वन्य जीव को भी दर्शाया गया है। साथियों, बात आई है तेलंगाना राज्य की, तो जान लेते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। इसका गठन 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। राजधानी है हैदराबाद। जिलों की संख्या है 33 यानी 33। राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। विधानमंडल साथियों द्विसदनीय है। विधानसभा की 119 सीटें हैं, विधान परिषद की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की टोटल 17 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? फिलिस्तीन, कजाकिस्तान, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिलिस्तीन। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या केरल? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। साथियों, महाराष्ट्र पर्यटन सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र भवन के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे के पास 2.5 एकड़ का भूखंड शामिल है। साथियों, CM एकनाथ शिंदे के दौरे और राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद 8.16 करोड़ की भूमि हस्तांतरण की मंजूरी दी गई है। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद गैर निवासी अब जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिक बन सकते हैं, जिससे यह ऐतिहासिक खरीद संभव हो सकेगी। महत्वपूर्ण है साथियों। बात आई है महाराष्ट्र की, तो जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। साथियों, 1 मई को ही विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी है साथियों मुंबई। जिलों की संख्या है 36। राज्यपाल है रमेश बैस जी। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। विधायिका साथियों द्विसदनात्मक है।
विधान परिषद की 78 सीटें हैं, विधानसभा की 288 सीटें, लोकसभा की 48, राज्यसभा की टोटल 19 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला पूर्णतः हैंड्स फ्री स्नीकर्स लॉन्च किया है? योहो, गूगल, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योहो। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का कौन सा देश दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? सऊदी अरब, कतर, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सऊदी अरब। साथियों सऊदी अरब ने जेद्दा में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है, जिसका नाम अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरबतली के नाम पर रखा गया है। फुरसन रियल एस्टेट के वादनाट अब्दुल वाहिद के नेतृत्व में इस परियोजना ने पारंपरिक और अभिनव डिजाइन का मिश्रण प्रदर्शित किया है। साथियों चीनी कंपनी गुआनली की तकनीक से निर्मित मस्जिद ने टिकाऊ वास्तुकला में एक प्रगतिशील कदम का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन किया है? किरेन रिजिजू, नरेंद्र मोदी, मोहन यादव या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किरेन रिजिजू ने हाल ही में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन किया है। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की 5वीं व पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास कहाँ किया गया है? पटना, रांची, भुवनेश्वर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड की कैपिटल रांची में भारत की 5वीं व पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? भारत और सिंगापुर, भारत और अमेरिका, पाकिस्तान और चीन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत और सिंगापुर ने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने कहाँ में अपना संपर्क कार्यालय खोला है? ढाका, दुबई, दोहा या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना संपर्क कार्यालय खोला है। साथियों बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, मुद्रा है टका, वहाँ के पीएम है शेख हसीना। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। कल का प्रश्न था थॉमस कप संबंधित है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या जूडो। इसका सही उत्तर होगा फुटबॉल। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, रणजी ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? मुंबई, विदर्भ, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।